नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और यह वीडियो आपको जानना अति आवश्यक है। बहुत ही रोचक जानकारी है और आज की जो वीडियो होने वाला है स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे इसकी प्रक्रिया क्या है। आज हम जानने वाले हैं जिला विधिक प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें जो है वैवाहिक विवाद का निपटान कैसे किया जाता है। आज हम जानेंगे सिर्फ वैवाहिक विवाद अगर कोई है तो जिला विधिक प्राधिकरण में आप कैसे उसकी प्रक्रिया क्या करेंगे, कैसे मुकदमा दाखिल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, एक चैनल हमने और बनाया हुआ है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा वहाँ 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है बहुत ही अच्छा यह प्राधिकरण बनाया गया है। यह अधिनियम बनाया गया है 1987 जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी इसका फुल फॉर्म हम जानेंगे DLSA का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका शॉर्ट नेम है, फुल फॉर्म है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसमें हम जानेंगे अगर आपका कोई वैवाहिक विवाद है तो उसकी प्रक्रिया, इसमें हम कैसे मुकदमा दाखिल करेंगे, क्या क्या हमको प्रक्रिया करना पड़ेगा, वह पॉइंट हम सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं हम कि जो यह प्रावधान दिया गया है हमारे भारत के संविधान में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39A में 39A में यह प्रावधान किया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। समान न्याय सबको मिलना चाहिए, निःशुल्क सहायता की बात हमारा संविधान कहता है। 39A अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमजोर है या अन्य किसी रूप से कमजोर है तो उसे निःशुल्क सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह राज्य सरकार का दायित्व है, या बहुत मामूली शुल्क लगानी चाहिए, यह राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिए। निःशुल्क सहायता की बात करती है आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण में अगर आप वैवाहिक समाधान के लिए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले जो आप जाएंगे तो वह तथ्य दिखाएंगे जिस पर आपको कार्य करना है। तो सबसे पहला तथ्य क्या हो गया इसमें, वैवाहिक विवाद। अगर तथ्य नहीं है तो कोई सुसंगत तथ्य नहीं हो सकता है, तथ्य होना जरूरी है, तभी आपका कोई कार्य आगे बढ़ेगा। जब तक कोई कार्य गलत नहीं रहता है तब तक उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी तरह से सबसे पहला पॉइंट जो है कि वैवाहिक विवाद क्या होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि वैवाहिक विवाद का जो आंसर होगा कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विवाद ही वैवाहिक विवाद कहते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में कोई उत्पन्न हुआ है विवाद, उसी को हम विवाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम जानेंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अगर वैवाहिक वाद आप लाएंगे, वैवाहिक मुकदमा करना चाहते हैं तो पहली प्रक्रिया से शुरू करेंगे। वैवाहिक विवाद क्या है, तो पति पत्नी के बीच में जो भी उनके मध्य विवाद उत्पन्न होता वही विवाद है। दूसरा हम जानेंगे कि दूसरे प्रक्रिया में चल रहे हैं कि प्रार्थना पत्र इसमें कौन दे सकता है। अगर वैवाहिक विवाद आप जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण में देना चाहते हैं तो इसमें प्रार्थना पत्र सबसे पहले कौन देगा? तो इसमें पति या पत्नी देगा या उसके रिश्तेदार द्वारा दिया जाएगा। अब तीसरा प्रक्रिया हम जान लेते हैं। हमने जाना वैवाहिक विवाद, प्रार्थना पत्र कौन देगा? पति पत्नी या उसके रिश्तेदार द्वारा दिया जा सकता है उनकी तरफ से। तीसरा प्रक्रिया क्या है कि विवाद के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र कहाँ देना होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विवाह का विवाद निपटाना चाहते हैं तो इसकी प्रार्थना पत्र आप कहाँ देंगे? तो इसकी प्रार्थना पत्र जो है कि प्रत्येक जिले में दीवानी न्यायालय में एक विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय बना रहता है, वहाँ इसको देना है। वैवाहिक विवाद निपटान करने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण को अगर आप चुनते हैं तो यहाँ जिला विधिक प्राधिकरण में आप प्रत्येक जिले में यह सुविधा दी गई है, दीवानी न्यायालय के अंदर वहाँ आप दाखिल करेंगे। किसी माध्यम से भी दाखिल करेंगे या आप स्वयं दाखिल करेंगे। चौथा पॉइंट हमने क्या लिया? चौथा पॉइंट प्रक्रिया जानेंगे वैवाहिक विवाद में जिला विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत। चौथा यह कहता है कि प्रार्थना पत्र में क्या लिखना होता है। सबसे मेन आवश्यकता जो चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं, यही सारे विवाद का जड़ होता है। विवाद सुलझाने का यह एक प्रक्रिया होता है। विवाद का तथ्य होता है, विवाद जो होता है उसकी यह वर्णन करता है। चौथा पॉइंट प्रक्रिया अगर हम देख रहे हैं तो चौथा पॉइंट में प्रार्थना पत्र में क्या लिखना होता है। तो प्रार्थना पत्र में क्या लिखेंगे आप? विवाद का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, विवरण लिखेंगे। उसके बाद प्रार्थी प्रार्थिनी तथा विपक्षी का नाम व पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपको चाहिए तो ईमेल आईडी, यही सब लिखा जाता है। आप विपक्षी का फ़ोन नंबर, एड्रेस और उसका जो भी है विवाद का जड़, वो सब लिखेंगे आप अपने उस प्रार्थना पत्र में। फोटोग्राफ भी उसमें लगेगा और एक पहचान पत्र भी लगेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, और भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है अगर आप इच्छुक हैं तो उसमें जमा कर सकते हैं। अगर वैवाहिक है तो उसमें आप विवाह का कार्ड भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं और राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। जो भी अगर एक पत्नी का पति के यहाँ सारा आधार कार्ड है, पति के यहाँ का राशन कार्ड में उसका नाम है, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ गया, तो सारा आप प्रूफ वहाँ दे सकते हैं प्रार्थना पत्र के अंतर्गत। उस संक्षिप्त विवरण में जो विवाद हुआ है आप दोनों के बीच, ये सारा सबूत आप उसमें लगा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। उसके बाद पांचवा प्रक्रिया हम जान लेते हैं। जिला विधिक प्राधिकरण में जो वैवाहिक विवाद के लिए यह मुकदमा किया जा रहा है, दाखिल किया जा रहा है मामला, उसके अंतर्गत हम देखेंगे पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अगर आप प्रक्रिया में हैं तो पांचवा प्रक्रिया यह कहता है कि दोनों पक्ष जो है प्रार्थना पत्र देने के बाद क्या कार्यवाही होती है। तो प्रार्थना पत्र आप जब देंगे, दोनों पक्ष देंगे, लड़की दे या लड़का दे, या वर पक्ष दे या वधू पक्ष दे, तो सबसे पहला काम उसमें यह होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जाएगा और लोक अदालत में या लोक अदालत के माध्यम से या विशेषज्ञों के समझाने पर दोनों पक्ष को समझाया जाएगा, विपक्षी को बुलाया जाएगा और विशेषज्ञ जो उसमें रहेंगे, जो काउंसलर उसमें रहेंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो वरिष्ठ अधिवक्ता रहेंगे, वह दोनों पक्ष को बुलाकर समझौते की बात कराएंगे और उनको समझा बुझाकर उनको गृहस्थ जीवन बचाने के लिए और बनाने के लिए समझाया जाएगा। तो यह प्रक्रिया पांचवा कहता है कि क्या कार्यवाही होगा
अगर आप वैवाहिक विवाद में जाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, प्रक्रिया जान रहे हैं, कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, कैसे कैसे प्रक्रिया करने होंगे। तो कार्रवाई यही होगी, दोनों पक्ष अगर उसमें हैं, नोटिस जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, डेट पर बुलाया जाएगा, डेट पर लोग आएंगे। इतने लोग तो हाजिर ही नहीं होते हैं, जल्दी आने के लिए राजी नहीं होते हैं। अगर आते हैं तो दोनों पक्ष को बैठा कर विशेषज्ञ उसमें जो होते हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, वो जो है इनको विधिक सलाह देते हैं और समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया हम जान लेते हैं क्या होता है। और छठा पॉइंट हमने लिया, छठा पॉइंट की प्रक्रिया हम जानेंगे, वैवाहिक विवाद में क्या जिला विधिक प्राधिकरण में किया जाता है। छठा पॉइंट यह है कि क्या समझौता पक्षों के बीच बाध्य होगा। बिल्कुल बाध्य होगा। यहाँ अगर जिला विधिक प्राधिकरण में कोई समझौता होता है तो दोनों पक्ष पर वह बाध्य होता है। जैसे सिविल न्यायालयों में कोई डिक्री अगर पारित हो जाती है, वह बाध्य हो जाता है। जैसे 125 धारा ले लीजिए CRPC की, भरण पोषण में अगर खर्चा अलाउ हो जाता है तो खर्चा देना पड़ता है और वह बाध्य होता है देने के लिए अगले पक्ष को। उसी तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण में भी बाध्य होता है। कोई समझौता हो गया, सुलह समझौता हो गया तो वह बाध्य हो जाएगा दोनों पक्ष के ऊपर। अगर घर ले जाने की बात हुई है तो घर ले जाएगा, अगर छोड़ने की बात हुई है तो सामान जो भी है उसका देगा और लेन देन करके आपस में सुलह समझौता करके उनका वह मामला वहीं खत्म हो जाएगा। यह बाध्य होता है, इसको कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यह खुद एक प्राधिकरण है और एक न्यायालय की तरह कार्य करता है, जो विधिक सहायता प्रदान करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, और यह बाध्य भी होता है। अब सातवां प्रक्रिया हम जानेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वैवाहिक विवाद जो है, इसमें हम सातवां पॉइंट जानेंगे, इसकी प्रक्रिया जानेंगे क्या कहता है। सातवां पॉइंट यह कहता है कि लोक अदालत में समझौता होने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत में अगर आप समझौता कराते हैं तो इससे क्या फायदे हैं। तो इससे यही फायदे हैं कि लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं, हमने पहले कह दिया कि अगर लोक अदालत का कोई निर्णय हो गया है दोनों पक्ष के बीच तो उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है किसी भी न्यायालय में। उसके बाद से वह जो निर्णय करेगा लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण जो निर्णय करेगा वह निर्णय मान्य होगा दोनों पक्ष के ऊपर, और दोनों पक्ष द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समायोजन करेगा और न्यायालय में जो है मुकदमे का भार नहीं होगा। जैसे सिविल न्यायालय, फौजदारी न्यायालय में अन्य भार से भी इससे बचा जाता है, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण का सहारा लिया जाता है और अन्य मुकदमे भी न्यायालय पर भार नहीं बनेंगे, आराम से यह विवाद निपटान कर देगा। तो ये था विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मतलब था। विधिक सेवा प्राधिकरण तो हम समझा ही दिए कि यह निःशुल्क सहायता प्रदान करती है आर्थिक और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, और यह 1987 अधिनियम बनाया गया है जो हर न्यायालय में, हर दीवानी न्यायालय में, हर जिले में यह बनाया गया है। एक अलग सा प्राधिकरण है, उसमें लोग जाते हैं और अपने समाधान करते हैं हर मामले का। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, ऐसे ही नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।